हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में 48 घंटों के दौरान शदीद तरीन बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 8 सितंबर को रियासत के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा, जिसके नतीजे में रियासत के अजला मेदक, संगारेड्डी, भद्राद्री, कोत्तागुड़म के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। वाज़ेह है कि हैदराबाद समेत रियासत के बाज़ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में वक्फे से रिमझिम और मौसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। करीमनगर मानियर डैम के 16 दरवाजे खोल दिए गए। करीमनगर जिले और अतराफ के अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की वजह से करीमनगर के लोअर मानियर डैम की सतह में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों ने मानियर डैम के 16 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ रहे हैं। महबूबनगर जिले के कोयल सागर डैम के भी 4 दरवाजे खोल दिए गए। महबूबनगर और नारायणपेट जिले के तरफ में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की वजह से कोयल सागर डैम की सतह में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों ने कोयल सागर डैम के 4 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ रहे हैं, जिसके चलते सयाहों की काफ़ी तादाद इस हसीन मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आ रही है। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में माओवादियों की जानिब से नस्ब करदा बम से नौजवान जख्मी। तेलंगाना के जिले कोत्तागुड़म में हुए बम धमाके में एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। ये प्रेशर बम धमाका जिले के एजेंसी इलाके के लेनन नगर में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ये नौजवान, जिसकी शनाख्त ब्रह्मा नायडू के तौर पर की गई है, का पैर प्रेशर बम पर रखने के बाद शदीद जख्मी हो गया। समझा जाता है कि उसने माओवादियों की जानिब से लगाए गए वॉल पोस्टर को पढ़ने के लिए अपनी बाइक को रोका। इस पोस्टर को पढ़ने के दौरान उसका पैर प्रेशर बम पर पड़ गया, जिसके नतीजे में धमाका हुआ और वो शदीद जख्मी हो गया। धमाके की आवाज़ दूर तक सुनाई दी। मुकामी अफराद ने उस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही वहां पहुंचकर मालूमात हासिल की और इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद शहर के तारीखी देवड़ियों और हवेलियों की आहकपाशी कब होगी? आसार खदीमा तबाह और बर्बादी का शिकार। उस्मानिया दवाखाने की तर्ज पर दीगर इमारतें भी नदारत। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शहर हैदराबाद में तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इख्तियार करदा पॉलिसी शहर की तारीखी अहमियत को नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकती है। हुकूमत ने सिर्फ दवाखाने उस्मानिया की तज़य्युन और आहकपाशी को नज़रअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार नहीं की है, बल्कि शहर हैदराबाद की कई खदीम देवड़ियों और हवेलियों को भी मुनद्दम होने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि इसका रास्त फ़ायदा उन लोगों को हो सके जो इन तारीखी इमारतों और जायदादों को खरीद कर इन्हें मुनद्दम नहीं कर पाए थे और साबिक़ा हुकूमतों की जानिब से उनके तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कम अज़ कम उनको अवामी तफरी और सयाहत से मरबूत करने के इक़दाम किए गए थे। लेकिन अब इन इमारतों के मुनहदम होने का इंतजार किया जा रहा है और मजलिस बल्दिया आज़िम तर हैदराबाद के अलावा महकमे आसार खदीमा की जानिब से इन इमारतों की आहकपाशी या इन्हें महफूज करने की कोई हिकमत अमली या मनसूबाबंदी नहीं है। हुसैन सागर में विसर्जन के मौके पर ट्रैफिक इंतजाम, सेहत और सफाई के अलावा कोविड कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया। टैंक बॉन्ड के तरफ विसर्जन के मुकामात पर क्रेन नस्ब किए जाएंगे, जिसके लिए मुकामात की निशानदही की गई। 10 मुकामात से मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकेगा। बड़ी मूर्तियों के लिए क्रेन इस्तेमाल होगा। अरविंद कुमार ने विसर्जन के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने टैंक बॉन्ड के अलावा PV नरसिम्हा राव और NTR मार्ग पर इंतजाम के सिलसिले में ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। तेलंगाना भर में 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत तेलंगाना की तमाम अदालतों में 11 सितंबर को मुनक़िद होगी, जिसमें तमाम सिविल और फौजदारी मुकदमात की यकसुई होगी। रुकन सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अनुपमा चक्रवर्ती ने यह बात बताई। लोक अदालत में खिदमात किसी अखराजात या फीस के बगैर फराहम की जा रही हैं और कोर्ट फीस भी वसूल नहीं की जा रही है। अगर पहले से कोई कोर्ट फीस अदा की गई है तो उसे भी लोक अदालत से मामले की यकसुई के बाद वापस किया जा रहा है। लोक अदालत में फैसले के बाद कोई अपील नहीं की जा सकती। ख्वाहिशमंद अफराद इस सहूलत से इस्तेफादा करते हुए मुकदमात की यकसुई के लिए रुजू हो सकते हैं। वेमुलावाड़ा से हैदराबाद आने वाली बस प्रगीनापुर में कंटेनर से टकरा गई। सिद्दीपेट जिले के गजवेल मंडल के प्रगीनापुर में पेश आए सड़क हादसे में 20 मुसाफिर जख्मी हो गए। आज सुबह वेमुलावाड़ा से हैदराबाद के लिए रवाना RTC बस सुपर लग्जरी बस प्रगीनापुर चौराहे पर एक कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 20 से ज़ायद मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को गजवेल के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया और हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश की जा रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने CC कैमरों की तादाद दुगनी करने का किया फैसला। हैदराबाद सिटी पुलिस ने CC कैमरों की तादाद दुगनी करने का फैसला किया है। हैदराबाद को महफूज शहर में तब्दील करने और जराइम की वारदातों पर रोक लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। शहर के अहम मुकामात और सड़कों पर पहले ही CCTV कैमरों की बड़ी तादाद नस्ब की गई है, ताहम अब इस तादाद में जारिया साल के अवाखिर तक इजाफा करने का फैसला किया गया। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के काफिले में रुकावट पैदा करने कांग्रेस कारकुनों की कोशिश। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार की गाड़ियों के काफिले में कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की। यह वाक़या जिले खम्मम के एरापल्लम मंडल में पेश आया। वजीर की गाड़ियों के काफिले की रवानगी के मौके पर यूथ कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद अचानक सड़क पर आ गई, जिसने वजीर मौसूफ की गाड़ियों के काफिले में शामिल कारों को रोकने की कोशिश की।
राबिया सैफी कत्ल वाक़े के खिलाफ करीमनगर में मजलिस का एहतजाज। दिल्ली में पेश आए राबिया सैफी के कत्ल के वाक़े के खिलाफ तेलंगाना चौक करीमनगर पर सदर इमाम ज़िले करीमनगर अलहाज सैयद गुलाम अहमद हुसैन की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस मौके पर सैयद गुलाम अहमद हुसैन और दीगर मुकामी मजलिसी कायदीन ने राबिया सैफी के कातिलों को बिला ताख़िर सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर नौजवानों के अलावा ख़वातीन ने भी एहतजाज में शामिल होते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी की और कातिलों को गिरफ्तार करते हुए सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। इस रैली में तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मर्द ख़वातीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद एहतजाजी रैली में शिरकत की। बस के नीचे आने के बावजूद खातून जिंदा बच गई। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद मंडल में खातून बस के नीचे आने के बावजूद करिश्माती तौर पर जिंदा बच गई और उसे मामूली जख्म आए। यह हादसा जहीराबाद के कंडूर में पेश आया। जहीराबाद पुलिस के बमुअज्जिब 45 साल सुकमा और चंद्रमा नामी खवातीन सड़क क्रॉस कर रही थी कि बिदर जाने वाली कर्नाटका की एक बस ने उन्हें टक्कर दे दी। चंद्रमा बस की वजह से दूर जा गिरी, ताहम सुकमा बस के पहिए के नीचे आ गई। जब राहगीरों और बस के मुसाफिरों ने समझा कि वो मर जाएगी, ताहम सुकमा जो बस के नीचे फंस गई थी मदद के लिए चीख रही थी और बस रोक दी गई। पुलिस बरसर मौका वहां पहुंची और 2 क्रेन्स को तलब कर लिया। क्रेन्स से बस को उठाया गया और सुकमा को गाड़ी के नीचे से निकाला गया। बस के नीचे से निकाले जाने के बावजूद सुकमा खुद से उठकर चलने लगी और उसे एरिया हॉस्पिटल जहीराबाद मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। अमित शाह का 17 सितंबर को दौरा तेलंगाना, निर्मल में सुकूत हैदराबाद के जलसे में शिरकत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरा तेलंगाना के प्रोग्राम को तकरीबन खतियत दी जा चुकी है। बताया जाता है कि अमित शाह 17 सितंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। बीजेपी 17 सितंबर को हर साल सुकूत हैदराबाद को सरकारी तौर पर यौम आज़ादी मनाने का मुतालबा कर रही है। बताया जाता है कि बीजेपी ने 17 सितंबर को निर्मल में बड़े जलसे आम का फैसला किया है। बीजेपी कायदीन का कहना है कि निर्मल में निजाम के खिलाफ जिद्दोजहद करने वालों को मौत के घाट उतारा गया था और उसी मुकाम पर बीजेपी जलसे की तैयारी कर रही है। पार्टी के मुताबिक 17 सितंबर तक रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा निर्मल पहुंच जाएगी और इसी दिन जलसे आम में अमित शाह हिस्सा लेंगे। बीजेपी कायदीन को उम्मीद है कि अमित शाह इस मौके पर सुकूत हैदराबाद के सिलसिले में अहम ऐलानात कर सकते हैं। बारिश से सड़क को हुए नुकसान की मरम्मत का मुतालबा करते हुए एक नौजवान ने अनोखा एहतजाज किया। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के नड्डीगुड़म इलाके में हालिया बारिश के दौरान सड़क को हुए नुकसान की मरम्मत पर जोर देते हुए सुधीर नामी नौजवान सड़क पर बड़े गड्ढे पर लेट गया जिसमें पानी जमा था, जबकि इसके दीगर साथियों में से एक साथी खराब सड़क पर बैठ गया। दीगर नौजवानों ने भी सड़क पर खड़े होकर हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज किया। बताया जाता है कि सुधीर ने बाइक को गड्ढे के करीब रोक दिया और अचानक बारिश के पानी से भरे गड्ढे में लेट गया, जिसके साथ ही वहां से गुजरने वाले कई अफराद इसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली और इसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दिया। सुधीर ने इंतबाह देते हुए कहा कि ओहदेदारों की जानिब से इसके मुतालबे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न करने पर वो अपनी जान की कुर्बानी देगा। सुधीर और इसके साथियों ने उनसे इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। इस अचानक एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी रुकावट पैदा हो गई थी। गुंडक नदी में कटान से मुकामी लोग हैं खौफजदा। उत्तर प्रदेश के जिले कश्तीनगर में कुंडक नदी में लगातार हो रही कटान से मुकामी इलाकों के मकीन काफ़ी खौफजदा हैं। नोडल अफसर बी गुरु प्रसाद ने मुकामी रुकन असम्बली और अफसरों के साथ सैलाबजदा मुतासरा इलाकों का जायजा लिया और राहत रसानी में तेजी लाने की हिदायत दी। गुरु प्रसाद ने सैलाब मुतासरीन से मिलकर उनका हाल जाना। गुंडक नदी में जुमे की देर रात वाल्मीकि बैराज से 23,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, जिससे कुंडा इलाके के बसंतपुर और मिर्चालवा गांव के जनूबी टोला और मशरक़ी टोले में फिर पानी भर गया था। हफ्ते को किसी तरह से घरों से कीचड़ साफ करके लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे कि कटान का खतरा दोबारा शदीद होने से मुकामी अफराद के माथे पर शिकन के बल दिखाई देने लगे हैं। अयोध्या के स्वामी पुरमुनस दास की जहर अफशानी, मुसलमानों की शहरियत खत्म करके गुलाम बनाकर रखा जाए। मुसलमानों के खिलाफ तालिबान के बहाने जहर अफशानी जारी है। अयोध्या के स्वामी पुरमुनस दास, जो मुतनाज़ा बयानात से बहस में रहा करते हैं, एक बार फिर बहस में हैं। पुरमुनस दास ने इस बार यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ से मुत्तसिल बाराबंकी की सरजमीन से मुसलमानों के बारे में एक मुतनाज़ा बयान दिया और असदुद्दीन ओवैसी को भी निशाना बनाया। स्वामी पुरमुनस दास ने हिंदू राष्ट्र के बारे में भी बात की और तालिबान की हिमायत करने वालों पर भी तंज किया। पुरमुनस दास ने अयोध्या में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी की रैली के पोस्टर पर अयोध्या को फैजाबाद ना लिखने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ओवैसी को दूसरा जिन्ना कहा और कहा कि वो हमेशा इश्तियाल तकारीर करते हैं। पुरमुनस दास ने शफीकुर रहमान और मुनव्वर राना पर तालिबान की हिमायत में बयानात के लिए भी हमला किया और तमाम मुसलमानों को कठघरे में खड़ा किया और कहा कि इन लोगों ने दहशतगर्द तालिबान की हिमायत की। इससे जाहिर होता है कि मुसलमान, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों की शहरियत खत्म होनी चाहिए और चाहे वो हिंदुस्तान में ही रहें, इन्हें गुलाम के तौर पर रहना चाहिए, वरना पाकिस्तान जाना चाहिए जो इन्हें दिया गया है। नीट एग्जाम की तारीख तब्दील करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए मुनक्किद किए जाने वाले नीटी यूजी 2021 के इम्तिहान को मुलतवी या रीशेड्यूल करने की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं और वाज़ेह किया कि नीट का इम्तिहान पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक इतवार 12 सितंबर को होगा।
दुनिया के बुलंद तरीन मुकाम पर बना सिनेमा घर। हिंदुस्तान के इलाके लद्दाख के दारुल हुकूमत लेह में एक सिनेमा घर कायम हुआ है। बताया जाता है कि इतने बुलंद मुकाम पर दुनिया में कहीं भी सिनेमा घर नहीं है। ये न सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा बुलंदी पर कायम होने वाला सिनेमा है, बल्कि एक ऐसे इलाके के रिहायशियों के लिए तफरी का मरकज है जिनके पास लुत्फ अंदोज होने के ज्यादा जराए मौजूद नहीं है। सतह समंदर से 11,562 फीट से ज्यादा की बुलंदी पर मौजूद इस सिनेमा में बेक वक्त 120 अफराद बैठकर फिल्म से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी किया जा सकता है। हिमाचल में चट्टानें गिरने से ट्रैफिक हुई मुतासिर। हिमाचल प्रदेश में पीर को एक बार फिर चट्टानें गिरने की वजह से कौमी शाहराह ठप हो गई। रामपुर की जोरी में पहाड़ से मिट्टी के तोदे गिरने से हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। इसकी वजह से कन्नौर आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। जिला इंतजामिया ने इस वाक़े से पहले ही इलाके में अलर्ट जारी कर दिया था। एहतियात के तौर पर पुलिस एहलकार भी तैनात थे, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 दिन पहले पहाड़ों से पत्थर गिरने का सिलसिला यहाँ जारी था। इंतजामिया को पहले ही से खदशा था कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट सकता है। सर्जिकल मास्क कोविड से बचाव के लिए इंतहाई मौसर। बाजारों में दस्तियाब बहुत आम और सस्ती चीज सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मौसर साबित होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बात अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोल तहकीक में दरियाफ्त की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की याले यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड मेडिसिन ने बांग्लादेश में इस तहकीक पर काम किया, जिसके नतीजे से ठोस शवाहिद मिले हैं कि बड़े पैमाने पर सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल बरादरियों में कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद कर सकता है। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ 30 लाख, हलाकतें 4 लाख 5 हजार के पार। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा और हलाकत खेज कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद नए केसेस से ज्यादा थी और इस दौरान 44,000 लोगों ने इस वबा को शिकस्त दी। पीर की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,948 नए केसेस की रिपोर्ट के साथ मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 30 लाख 86,621 हो गई है। इस दौरान 43,903 मरीजों की सेहतियाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद 3 करोड़ 21 लाख 82,000 हो गई है। हिमाचल प्रदेश कोरोना के खिलाफ जंग में चैंपियन बनकर उभरा, वजीर आजम ने दिया बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा है कि हिमाचल प्रदेश 100 साल की सबसे बड़ी वबाई बीमारी के खिलाफ जंग में चैंपियन बनकर उभरा है। रियासत ने अपने तमाम बालिग शहरियों को कोरोना वैक्सीन की पहली वैक्सीन देकर मुल्क का एतमाद बढ़ा दिया है। वजीर आजम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के सेहत कारकुनों और एंटी कोरोना वैक्सीनेशन के फायदा उठाने वालों से बातचीत कर रहे थे। हिमाचल भारत की पहली रियासत बन गई है जिसने अपनी पूरी अहले आबादी यानी 18 साल से ज्यादा को एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक दी है। वजीर आजम ने कहा कि अब हमें मिलकर कोशिश करना होगा कि जिन लोगों ने पहली खुराक ले ली है वो दूसरी खुराक भी लें। वायरल बुखार के मरीजों की तादाद में फिर इजाफा, बच्चे हो रहे हैं ज्यादा मुतासिर। बिहार के पटना समेत रियासत के कई अजला में वायरल बुखार का असर बढ़ता जा रहा है। महकमे सेहत की माने तो वायरल बुखार से मुतासिर मरीजों में बच्चों की तादाद ज्यादा। वायरल बुखार के कहर के सबब अस्पताल में बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। पटना के सबसे बड़े अस्पताल तस्वुर किए जाने वाले पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि वायरल बुखार के संगीन मरीजों की तादाद 10 दिनों में काफी बड़ी है। अस्पताल ओपीडी में मरीजों की तादाद में 60% मरीज वायरल बुखार से मुतासिर हैं। कई मरीजों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है जिन्हें इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करना पड़ रहा है। 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड के रिजल्ट से गैर मुतमईन तलबा के लिए खुसूसी इम्तिहान का किया गया इनेकाद। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड तलबा के लिए आज से खुसूसी इम्तिहान का इनेकाद शुरू हो गया है। महकमा स्कूली तालीम की जानिब से रियासत के सभी अजला में खुसूसी इम्तिहान के लिए मराकिज़ बनाए गए हैं। खुसूसी इम्तिहान का इनेकाद उन तलबा के लिए किया गया जो अपने इम्तिहान नताइज से गैर मुतमईन है। 10वीं बोर्ड के खुसूसी इम्तिहान में 9,000 तलबा, जबकि 12वीं बोर्ड के खुसूसी इम्तिहान में 5,500 तलबा ने शिरकत कर रहे हैं। 10वें बोर्ड खुसूसी इम्तिहान का इनेकाद 15 सितंबर तक जारी रहेगा, जबकि 12वीं बोर्ड का खुसूसी इम्तिहान 21 सितंबर तक जारी रहेगा। रियासत के सभी मराकिज़ पर कोविड गाइडलाइन के तहत किया गया है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला के वालिद के खिलाफ FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल के आज से कानून से ऊपर कोई नहीं होने के बयान के फौरन बाद पुलिस ने उनके वालिद नंदग्राम बघेल के खिलाफ समाजी नफरत फैलाने का मामला दर्ज कर लिया। DD नगर थाने में एक ब्राह्मण बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद ने वजीर आला के वालिद नंदन कुमार के खिलाफ उनके ब्राह्मणों के खिलाफ दिए बयान की वायरल हो रही वीडियो का हवाला देते हुए दफ़ा 153A और दफ़ा 505 के तहत मामला दर्ज कराया। रेल बेचने के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। मरकजी वजीर खजाना के PP मोड पर रेलवे को निजी कंपनियों को बेचने के ऐलान से मुल्क भर के तमाम रेलवे मुलाजिमीन के साथ साथ मुल्क भर में गम-ओ-गुस्सा है। मोहन चिलानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज़ यूनियन के डिविजनल सदर और डिविजनल सेक्रेटरी अरविंद गुप्ता ने बताया कि इससे पहले हुकूमत ने ऐलान करके पार्लियामेंट में और बहुत खुले फॉर्मों में रेलवे की निजीकारी नहीं करने के बारे में बात की और अब इंडियन रेलवे को फरोख्त करने का रोड मैप दिखाया गया है। ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज़ यूनियन की कॉल पर मुलाजिमीन 8 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इस सिलसिले में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज़ यूनियन के जोनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें इंडियन रेलवे के 400 स्टेशन, 256 सामान के शेड, 15 रेलवे स्टेडियम,
1400 किलोमीटर पीपी मोड पर ट्रैक लाइन और कीमती जमीन फरोख्त करने की पॉलिसी की मुखालिफत की गई। गेटवे ऑफ इंडिया बम धमाका फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हतमी समाअत 7 सितंबर को मुतवक्किल। मुल्क की अदलिया की तारीख में दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत फांसी की सजा पाने वाले पहले मुस्लिम जोड़े समेत दीगर एक मुलजिम की फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर कल 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हतमी समाअत शुरू हो सकती है। साल 2003 में मुंबई के जवेरी बाजार, गेटवे ऑफ इंडिया और घाटकोपर इलाकों में रोनुमा होने वाले सिलसिलेवार बम धमाका मुकदमा में बम्बई हाई कोर्ट की जानिब से तौसीक़ की गई फांसी की सजाओं को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया। ये इत्तला आज यहाँ मुंबई में जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी की कानून इमदादी कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है। तुर्क यूट्यूबर ने खुद को ताबूत के साथ खबर में जिंदा दफन कर दिया। तुर्की में एक यूट्यूब स्टार ने खुद को एक ताबूत में दफन कर दिया। 25 साल मोहम्मद बेहजिक ने अपने आप को एक ताबूत में दफन किया, जो खास तौर पर उसने अपने लिए ही डिजाइन किया था। मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने 6 घंटे के तजुर्बे के दौरान उसने एम्बुलेंस और मेडिकल टीम का इस्तेमाल किया। उसने अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर, कैमरा, रेडियो और मुतअद्दिद तिब्बी आलात भी रखे ताकि खबर में मौजूदगी के दौरान उसकी सेहत की निगरानी की जा सके। काबिल जिक्र बात यह है कि बेहजिक ने यह कदम अपने फॉलोअर से किए गए वादा को पूरा करने के लिए उठाया। सऊदी अरब में पहली बार तालीमी निसाब में इलेक्ट्रॉनिक कोर्स की नई सर्विस शामिल। सऊदी अरब की वजारत तालीम ने तलबा की तालीम के हवाले से एक इनकलाबी इक़दाम के तौर पर नए तालीमी साल बराए 1443 हिजरी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कोर्स फराहम किए हैं। जनरल लाइन के तलबा के लिए तैयार करदा ये ई कोर्स माई स्कूल प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब हैं, जहाँ से तलबा इन्हें हासिल कर सकते हैं। ये कोर्सेस ऑनलाइन कौमी तालीमी मरकज़ से कौमी तालीमी मियार के मुताबिक तैयार किए गए हैं। युगांडा में इमारत गिरने से 3 अफराद हलाक। युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में जेर तामीर इमारत मुनहदम होने से कम 3 अफराद हलाक हो गए और सैकड़ों अफराद के फंसे होने की इत्तलात हैं। युगांडा रेड क्रॉस सोसाइटी के तर्जुमान इरियन नस्सिता ने पीर के रोज़ एक बयान में कहा कि इतवार के रोज़ कंपाला के इलाके कैसी में इमारत मुनहदम होने के बाद मलबे से 3 लाशें निकाली गई। अफगानिस्तान में खाना जंगी का इम्कान है, अमेरिकी जनरल मार्क मिली का इंतबाह। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है और ऐसी सूरत में दहशतगर्द ग्रुप दोबारा सर उठा सकते हैं। जर्मनी में कोरोना मुतासरीन 4 मिलियन, अमवात 92,000 से पार। जर्मनी में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर अब 4 मिलियन से ज़्यादा हो गई है, जबकि इस वायरस की वजह से लगने वाली मोहलिक बीमारी कोविड-19 के बायस मजमूई तौर पर 92,300 से ज़्यादा अफराद हलाक भी हो चुके हैं। सऊदी अरब में 15 यूनिवर्सिटियां दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में हुई शामिल। तालीमी मैदान में बेहतरीन पेशरफ्त के सबब सऊदी अरब की 15 जामियात यानी यूनिवर्सिटियों को दुनिया की बेहतरीन जामियात में शामिल कर लिया गया। गुज़िश्ता बरस जामियात की तादाद 10 थी। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद आल शेख ने कहा कि सऊदी अरब की 15 जामियात दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो गई। वज़ीर तालीम ने इस हवाले से मुमलिकत के आला क़यादत को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि सन 2020 के मुकाबले में हमारी जामियात ने सन 2021 के दौरान अच्छी पेशरफ्त की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।